सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। किसानों की जल्दबाजी या लापरवाही, बारिश में भीगी बिकने आई मूंगफली। बजरी विवाद में फायरिंग कर हत्या और वाहनों में आग लगाने के मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपियों को शरण देने के मामले में हुई गिरफ्तारी। पेट्रोल पंप पर मारपीट करने के मामले में 2 गिरफ्तार। संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस से उठा विश्वास। ज्ञापन देकर सीआईडी सीबी से जांच की मांग। बेगू पालिका प्रशासन की उदासीनता सरकार के अभियान पर फेर रही पानी। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ आरोपित गिरफ्तार। अखिल भारतीय धनगर मेवाड़ा गाडरी गायरी समाज का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। मेवाड़ रेगर महासभा की 2 दिवसीय साधारण सभा में सर्वसम्मति से नाथूलाल तरुगलिया पुनः अध्यक्ष मनोनीत। अब खबर विस्तार से। निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर कृषि मंडी में थोड़ी देर की बारिश के बाद हुए हालातों चलते मूंगफली बेचने आए 2 किस्ने की मूंगफली पानी में बहकर खराब हो गई। किसानों ने बनाए गए शेड में व्यापारियों का कब्जा होने की बात कही। वही इस मामले में व्यापारियों के संगठन के अध्यक्ष ने किसानों द्वारा जल्दी फसल बेचने के लिए खुले में ढेर लगाने से नुकसान होने की बात कही है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद एकाएक क्षेत्र में मौसम में हुए बदलाव के चलते बारिश शुरू हुई, जो थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश में बदल गई। इससे यहां फसल बेचने आए 2 किसानों की मूंगफली पानी में बह गई। इसे लेकर किसानों ने ये बताया कि यहां शेड बनाए गए हैं, लेकिन उन पर व्यापारियों ने कब्जा जमा रखा है। अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी। इधर इस मामले में क्रेता व्यापार संघ के अध्यक्ष नानालाल ने जल्दी उपज बेचने के लिए बाहर ढेर लगाने से नुकसान होने की बात कही है। वहीं अन्य किसानों ने जिन्होंने अपनी उपज को शेड में रखा था, उन्हें बारिश से नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल कारण चाहे जो भी रहे हो, लेकिन इन किसानों के लिए थोड़ी देर के लिए हुई बारिश भी बैरन साबित हुई है। उस टाइम में उसको कहा माल खाली मत कर, बारिश का मौसम है, बाहर माल खाली मत कर और अंदर भी जगह अंदर ही खाली कर, और जगह हो जाएगी अभी। फिर भी उसने ज़बरदस्ती वहाँ माल खाली किया है। हम वालों ने सभी ने मना किया था खाली मत करिए माल। क्यों खाली किया उसने ज़बरदस्ती माल? ये जल्दी माल बिकने के लिए, जल्दी तोल होने के लिए। तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा? करीबन होगा 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान। तो समिति इसमें कुछ सहयोग करेगी या ऐसा कोई प्रावधान नहीं मंडी समिति का सहयोग करने का? आपका क्या कहना है किसानों को? किसानों को यही कहना है धूप में ही माल खाली करें, बाहर कोई माल खाली नहीं करें। बरसात पूरी हो तो बरसात को देखते हुए बाहर माल कोई भी खाली ना करे। कहाँ से है दादा? क्या नाम है आपका? लोकेश धाकड़। आप क्या माल लेकर के आए थे? हाँ, मूंगफली। कितना लाए थे? लगभग 50 बोरी। अच्छा, तो बरसात आई तो आपको क्या नुकसान हुआ है? उससे माल बह के नाले में चला गया इधर 5-4 बोरी, लगभग 5-6 बोरी के लगभग नाले में बह के चला गया। पहले भी इस तरह से आपके साथ हुआ है? नहीं, पहली बार हुआ है। जो पाल भी ला के ढके हमने। ये नुकसान की पूर्ति कौन करेगा? अभी ये किसान ही भुगतेगा, कौन करे? आप कहाँ से आए साहब? मैं साटोला से आया हूँ और मेरा गाँव जोड़ दो साटोला से आया हूँ। मेरा नाम है मनोज। मैं किसान यहाँ हर माल लेके आता हूँ और इन्होंने व्यापारियों उन्होंने अंदर कब्जा कर रखा है छपरे के अंदर, और ये लोग सुनते नहीं है। हमने शिकायत भी बहुत बार की हुई है और किसानों को माल बाहर गीला हो जाता है। इस तरह से माल गीला हो के मेरा कम से कम 7 कुंटल माल रह गया है पानी के अंदर, और बाकी माल भी खराब हुआ होगा? और भी माल तो किसानों का खराब हुई है। मेरा खुद का 7 कुंटल तो बह गया और 5-6 कुंटल बचा है 17 कुंटल माल में से।
चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना इलाके के सैमलपुरा में एक होटल पर 1 जून की रात्रि को बजरी विवाद में अंधाधुंध फायरिंग कर एक युवक अजय राज सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि 1 जून की रात्रि को अजय राज सिंह नामक युवक पर हमलावरों ने घेर कर फायरिंग की, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं 2 कारों में भी बदमाशों ने आग लगा दी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हर्षवर्धन सिंह, मनोज चौधरी और बद्री लाल जाट को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में 7 जून को इनको आश्रय देने वाले सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरू सखी, मोहम्मद सलीम खान और सुरेंद्र सिंह राजपूत को इसी मामले में गिरफ्तार आरोपियों को घटना के बाद आश्रय देने वाले और फरारी में सहयोग करने वाले 3 और आरोपी विक्रम सिंह, कमल सिंह और भवानी सिंह उर्फ बंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। इनसे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। बस्सी थाना इलाके के बलदरखा में स्थित पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप मालिक अभय कुमार द्वारा थाने पर रिपोर्ट दी गई कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बहाने आए 2 व्यक्तियों में से एक कार्यालय में घुसकर सामान इधर उधर अस्त व्यस्त कर रहा था, जिसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने और उसके साथी ने मारपीट शुरू कर दी। एक महिला द्वारा बीच बचाव करने के बाद दोनों वहां से भाग गए। थाना अधिकारी मनीष वैष्णव और उनकी टीम ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे में दोनों को कपासन में दबोच लिया। दोनों की पहचान लंकेश पुत्र नटवर निवासी अहमदाबाद और बलराज पुत्र अजमेर सिंह निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के मांगरोल निवासी एक व्यक्ति की मौत के मामले को लेकर पुलिस जांच पर विश्वास जताते हुए समाज जनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जांच अन्य एजेंसी से कराने की मांग की है। प्रकरण के अनुसार गत 9 जून को मांगरोल निवासी प्रेमचंद गायरी को लक्ष्मीपुरा निवासी गणपत लाल जाट बकाया रुपए बकाया होने की बात कहकर साथ ले गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रेमचंद के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई और उसका प्रकरण दर्ज करवाया गया। लेकिन आरोपित के रसूखदार होने से पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पूरे प्रकरण की CID CB से जांच करवाने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था, जिस पर थाना अधिकारी संजय शर्मा द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था। लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए स्थानीय पुलिस पर अविश्वास जताते हुए ग्रामीण समाज जन और परिजन लामबंद दिखाई दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा विगत 5 जून गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस से 19 जून तक आयोजित हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान बेगू नगर पालिका प्रशासन के लिए सिर्फ कागजी कार्यवाही बनकर रह गया है। उक्त अभियान पर न तो पालिका प्रशासन कोई खास रुचि दिखा रहा है और न ही उपखंड प्रशासन द्वारा अभियान के संबंध में कोई समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि 5 जून गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के नदी तालाबों को स्वच्छ बनाने की दिशा में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का आगाज किया गया। उक्त अभियान को लेकर 5 जून को ब्राह्मणी नदी उद्गम स्थल पर चित्तौड़ गए सांसद CP जोशी, बेगू विधायक डॉ सुरेश धाकड़, SDM मनस्वी नरेश, नगर पालिका EO विष्णु लाल यादव की उपस्थिति में पालिका प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। लेकिन अभियान के समापन का समय नजदीक आने के बाद भी क्षेत्र की जीवनदायिनी ब्राह्मणी नदी के स्वरूप को निखारने में बेगू नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता उक्त अभियान में कागजी कार्यवाही कर मात्र औपचारिकता निभाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभियान को लेकर एक दिन नगर पालिका EO की मौजूदगी में पालिका कर्मचारियों ने नगर की सिलोरियों की बावड़ी पर सफाई अभियान में भागीदारी निभाकर अपनी पीठ थपथपा चुके हैं।
इधर ब्राह्मणी नदी के किनारों पर बसे घरों से निकलने वाला गंदा पानी नाले के अभाव में इसी नदी में गिर रहा है। हालांकि पालिका प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नदी के किनारों पर नाला निर्माण की आवश्यकता भी बताई गई, लेकिन इस ओर प्रशासन की अनदेखी और लेटलतिफी ब्राह्मणी नदी शुद्धिकरण में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। अब देखना यह है कि अभियान के अंतिम 3 दिनों में बेगू पालिका प्रशासन उक्त अभियान में क्या भूमिका निभाता है। जिले की निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक बाइक को बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि 18 मार्च को शांतिलाल तेली ने मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस उपाधीक्षक बद्रीलाल के सुपरविजन में टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ जिले के अरनोद निवासी रवि कुमार थोरी को डिटेन कर पूछताछ की गई, जिस पर उसने वारदात करना स्वीकार किया। उसके कब्जे से बाइक बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कार्रवाई में अरनोद थाने के हेड कांस्टेबल प्रभु राम का विशेष योगदान रहा। अखिल भारतीय गाडरी गायरी समाज जिला उदयपुर का प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में रामलाल गाडरी मौजूद रहे। इस दौरान कक्षा 10 में प्रथम नीलम गाडरी, 12वीं में प्रथम रेखा गाडरी सहित 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कुल 250 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, साथ ही नवनियुक्त 50 राजकीय कर्मचारियों का भी अभिनंदन किया गया। इस दौरान समाज के समाजजन एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मेवाड़ रेगर महासभा संस्थान मातृकुंडिया की 2 दिवसीय साधारण सभा में सर्वसम्मति से नाथूलाल तरुगलिया, कचनारिया पुनः अध्यक्ष मनोनीत, साथ ही 80% से अधिक प्राप्तांक वाली 576 प्रतिभाएं, सम्मानित राजस्थान टॉपर उर्मिला तिगाया जोधपुर एवं मेवाड़ टॉपर सोनिया तरुगलिया कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि रही। मेवाड़ के हरिद्वार प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मातृकुंडिया मुख्यालय पर नवीनतम सभा स्थल पर 2 दिवसीय साधारण सभा आयोजित हुई। सभा के प्रथम चरण में समाज की 80% से अधिक प्राप्तांक वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बंशीलाल मौर्य, अधीक्षण अभियंता एवं अध्यक्षता नाथूलाल तरुगलिया कचनारिया। विशिष्ट अतिथि 12वीं बोर्ड की राजस्थान टॉपर उर्मिला तिगाया जोधपुर, संभाग टॉपर सोनिया तरुगलिया रोलहेड़ा रहे। अति विशिष्ट पूर्व अध्यक्ष गोपीलाल कुड़िया ज्ञानगढ़, पूर्व अध्यक्ष नानालाल चंगेरीवाल आमेट, मांगीलाल झारोटिया जुंदा, डालचंद्र आटिया राशमी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी भंवरी देवी कुर्डिया रहे। कई गणमान्य नागरिक महानुभाव की उपस्थिति में 576 प्रतिभाओं का मोमेंटो, अपर्णा एवं नगद राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में राजस्थान टॉपर उर्मिला तिगाया ने बताया कि सफलता के शिखर पर पहुंचने पर लोग अपने बनाने के अलग अलग कयास लगाते हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद सभी लोग अपना मान लेते हैं। मैंने ये सफलता सबसे कम सुविधाओं के बीच हासिल की है।